Hello students, today's video is based on the embryonic development in angiosperm plant. आज हम भ्रूणीय विकास एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो पढ़ा था हमने डबल फर्टिलाइजेशन सिनगेमी जिसमें हमने पढ़ा था और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हम पढ़ चुके थे। अब एंडोस्पर्म भी बन रही है और एम्ब्रियो भी बन रहा है। दोनों का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है एम्ब्रियो का और एंडोस्पर्म का वो साइमल्टेनियसली ही होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है यानी एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो किससे होगा? वो प्रोसेस स्टार्ट होगा हमारा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से, निषेचन के प्रोसेस से। आप सबने पढ़ा था कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का जब फ्यूजन हो जाता है, उनके न्यूक्लियस का जब फ्यूजन हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट इज फॉर्म। तो जाइगोट या oospore जिसे हम कहते हैं वो फर्स्ट सेल होती है किसकी? एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस की। तो यहाँ पर ये डायग्राम है जिसमें आप स्टूडेंट देखिए फर्स्ट जो है हमारी ये सेल है जाइगोट। जाइगोट आप जानते हैं कि ये एक सिंगल सेल होती है ना, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और डिप्लॉइड ये होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर आपको जितने भी डिविजन्स हैं और जो भी इससे फॉर्म्स बनेंगे वो हम यहाँ वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए बात करेंगे यहाँ पे जाइगोट की। जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन जो होता है दैट विल बी द ट्रांसवर्स डिवीजन। जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसे हम पेरिकाइनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसे अनुप्रस्थ विभाजन के नाम से जानते हैं। इससे हमें टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। जो आपको ये सेल दिख रही है अंदर वाली जो सेल्स होती है इनर साइड पे बनती है उसे हम एम्ब्रियोनल सेल या टर्मिनल सेल के नाम से जानते हैं और जो बाहर की तरफ बनती है उसे हम बेसल सेल और सस्पेंसर सेल के नाम से जानते हैं। बेसल एंड सस्पेंसर सेल होती है। सस्पेंसर यहाँ पे निलंबक होता है। इसका प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बनता है। जो सस्पेंसर सेल होती है और एम्ब्रियोनल सेल की जो पोजीशन होती है तो ध्यान रखें सस्पेंसर सेल की पोजीशन कहाँ होती है? ये ऊपर की तरफ होती है। यहाँ पर आपको डायग्राम में हमने नीचे शो कर रखा है क्योंकि ओवल की पोजीशन भी आपको उल्टी और सीधी हमने बताई है। तो सस्पेंसर सेल ऊपर की तरफ होती है और एम्ब्रियोनल सेल नीचे की तरफ होती है क्योंकि सस्पेंसर सेल जो होती है आगे जाके जब इसमें डिवीजन होगा तो सस्पेंसर सेल क्या करेगी? सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेगी। और सस्पेंसर का वर्क क्या होता है? सस्पेंसर का वर्क होता है कि जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ये एम्ब्रियो को पुश करता है ऊपर की तरफ। क्यों करता है? क्योंकि एम्ब्रियो को क्या चाहिए? डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है और वो न्यूट्रिशन से कहां से मिलता है? एंडोस्पर्म से मिलता है। तो जो सस्पेंसर होता है इसका वर्क क्या होता है? वो इसे पुश करता है ऊपर की तरफ ताकि वो एंडोस्पर्म से अपना जो न्यूट्रिशन है वो सक कर सके। तो पहले हम बात करेंगे सस्पेंसर सेल की और उसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियोनल सेल की कि इसमें किस तरीके से डिवीजन होते हैं। तो देखिए नीचे वाली सेल जो है बेसल सेल जिसे हम सस्पेंसर सेल कहते हैं, इसमें कई सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं यानी अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं नीचे की तरफ। और देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रही है कम से कम 7 से 8 या 7 से 12 सेल्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म होती हैं। किसकी? ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज सस्पेंसर। ये सस्पेंसर होता है जिसका वर्क मैंने आपको बता ही दिया है। और ये सेल्स लगातार यहाँ पर जो है लगातार इसके डिवीजन होते रहते हैं जिससे 8 से 10 सेल का आपको यहाँ पर सस्पेंसर नजर आएगा। सस्पेंसर की बिल्कुल जो सेल आपको यहाँ पे दिख रही है ये बिल्कुल टॉप सेल कहलाती है। ये सबसे ऊपर की सेल होती है। यहाँ पर हमने नीचे की तरफ शो कर रखा है। याद रखें ये ऊपर होगी ताकि जो इसका वर्क क्या होता है होस्टोरियल सेल का, ये सेल क्या करती है? जो एंडोस्पर्म होता है उससे पूरा का पूरा न्यूट्रिशन सक करती है। यानी सस्पेंसर का जो बिल्कुल अपर पार्ट होता है इसे हम होस्टोरियल सेल कहते हैं, चूष्कांक जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसका वर्क क्या होता है? ये एंडोस्पर्म से सारा न्यूट्रिशन सक करता है। और पूरा जो आपको दिख रहा है ये सस्पेंसर ये ऊपर की तरफ एम्ब्रियो को पुश करेगा ताकि वो न्यूट्रिशन दे। तो याद रखें इसकी अपर मोस्ट सेल जो आपको नीचे दिख रही है ये अपर मोस्ट सेल होती है होस्टोरियल सेल और जो बिल्कुल लोअर मोस्ट आपको दिख रही है ये वाली सेल दिख रही है ये हाइपोफाइसिस होती है। इसे हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और हाइपोफाइसिस का वर्क होता है ये आगे जाके रूट का टिप बनाएगी और रूट का केप बनाएगी। रूट केप जिसे हम कैलिप्टा के नाम से जानते हैं जिसे मूलगोप कहते हैं हिंदी में। तो रूट केप और रूट टिप का फॉर्मेशन जो होता है वो हाइपोफाइसिस सेल से होता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे होता चला जाएगा और वो पूरा डेवलप होता चला जाएगा तो धीरे धीरे जो ये आपको दिख रहा है सस्पेंसर वो खत्म होता चला जाएगा। अगर आप आगे के डायग्राम्स में देख रहे हैं
तो धीरे 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 सस्पेंसर आपको खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि बाद में इसका वर्क नहीं है। ये इनिशियली डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा नीचे वाली सेल का फॉर्मेशन हमने पहले पढ़ा। नीचे वाली सेल जो थी सस्पेंसर, उसमें कई सारे ट्रांसफर डिवीजन हुए, जिससे 8 से 10 सेल का एक सस्पेंसर बना। सस्पेंसर की जो टॉप में अपर मोस्ट सेल होती है, इट इज कॉल्ड पोस्टोरियल सेल, जो कि सक करती है फूड को कहां से, एंडोस्पर्म से। और जो उसकी बिल्कुल लोअर सेल जो होती है, इट इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, जो रूट के और रूट टिप का फॉर्मेशन करती है। तो ये नीचे वाली सेल का फॉर्मेशन आपको कंप्लीट समझ में आ गया है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ सस्पेंसर का फॉर्मेशन किया था। अब हम बात करेंगे ऊपर की सेल में। जो एम्ब्रियोनल सेल होती है, दिस इज द मेन सेल, जो कि किसको फॉर्मेशन करेगी, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। इसमें फर्स्ट डिवीजन आप देख रहे हैं, कौन सा डिवीजन है ये, दिस डिवीजन इज नोन एज ट्रांसफर डिवीजन। ये दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, और जिसे वर्टिकल डिवीजन के नाम से हम जानते हैं, अनुदैर्ध्य, है ना। वर्टिकल है ये, लॉन्गिट्यूडिनल भी हम किसे कह सकते हैं। तो ये डिवीजन जो है, और अगर आप इसे दूसरे उसमें बोलें तो दिस इज द एंटीक्लाइनल डिवीजन, जो कि वर्टिकल डिवीजन करता है और 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ये 2 सेल जो बनती है, इनमें फर्दर एक और डिवीजन होता है, एंड दिस डिवीजन इज नोन एज ट्रांसवर्स। आप देखें यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ, ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन, और आप इसे कह सकते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। और ये कौन सा डिवीजन था, दिस इज द एंटीक्लाइनल डिवीजन। याद रखें, ये दिस इज द एंटीक्लाइनल डिवीजन एंड दिस इज द पेरिक्लाइनल डिवीजन। यानी फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल हुआ, और उसके बाद जो डिवीजन हुआ अगेन वो ट्रांसफर डिवीजन हुआ, जिससे हमें 4 सेल मिली। ये 4 सेल जो होती है, इस स्टेज को हम बोलते हैं क्वाड्रेट स्टेज, चतुर्थम। ये क्वाड्रेट स्टेज होती है, जिसमें 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। अब इन 4 सेल्स के अंदर फर्दर वर्टिकल डिवीजन होता है, देखिए इस तरीके से, दिस इज द वर्टिकल डिवीजन। ये वर्टिकल डिवीजन होने से आपको टोटल कितनी सेल मिलेगी, हर सेल के अंदर होता है। तो 4 सेल है हमारे पास, 4 सेल, हर सेल के अंदर एक और वर्टिकल डिवीजन होगा, जिससे कि हमें 8 सेल का फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पे। एंड दिस स्टेज इज नोन एज ऑक्टेंट स्टेज। याद रखें, 8 सेल्स की जो स्टेज होती है, इट इज कॉल्ड ऑक्टेंट स्टेज। और इस ऑक्टेंट स्टेज में ध्यान रखिए 1 2 3 4 ऊपर वाली सेल्स जो है, इट इज कॉल्ड एपीबेसल सेल, इन्हें हम एपीबेसल बोलते हैं। और नीचे वाली 4 सेल को हम हाइपोबेसल के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, जो फर्स्ट ऊपर की सेल है, इट इज कॉल्ड एपीबेसल सेल। इनका आगे जाके जो फर्दर यूज है वो है, ये कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन करती है और प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करेगी। और नीचे वाली जो सेल हाइपोबेसल है, ये बाकी का जो रेडिकल का पार्ट है, रूट टिप और रूट कैप मैंने आपको बताया, वो बनाएगा कौन, वो बनाएगा हाइपोफाइसिस। लेकिन और भी जो रूट का पार्ट है, बाकी का पार्ट जो बनेगा वो हाइपोबेसल सेल से बनेगा। इसके बाद बेटा यहाँ पर जो ऑक्टेट स्टेज होती है, इसकी सभी सेल के अंदर जो डिवीजन होते हैं वो डिवीजन वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिससे कि एक आउटर लेयर बनती है। ये आउटर लेयर जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये आउटर लेयर डर्मेटोजन कहलाती है। अंदर वाली सेल के अंदर फर्दर एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, कई सारे एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे, जिससे फर्दर ये जो स्टेज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टेज हमें मिलेगी। दिस स्टेज इज नॉन एज ग्लोब्यूलर स्टेज। और इस स्टेज के अंदर जो इन सेल्स के अंदर जो 8 सेल्स थी, इनके अंदर कई सारे डिवीजन होते हैं। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग का डिवीजन इनमें क्या होता है, जो बाहर वाली सेल दिख रही है, इनमें डिवीजन जो होता है कौन सा होता है, दिस इज द ट्रांसफर डिवीजन। और इससे एक आउटर लेयर बनती है, जिसे हम डर्मेटोजन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डर्मेटोजन लेयर। और अंदर की जो 4 सेल्स आपको नजर आ रही है, इनमें फर्दर एंटीक्लाइनल और एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे, जिससे कि 2 और टिश्यू का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। सबसे अंदर का जो टिश्यू आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड, दिस इज द इंटीरियर टिश्यू, इट इज कॉल्ड प्लीरोम, है ना, ये प्लीरोम कहलाता है। एंड डर्मेटोजन एंड प्लीरोम के जो बीच में टिश्यू होता है, इट इज कॉल्ड पेरीफ्लेम, इसे हम पेरीफ्लेम के नाम से जानते हैं। और ये आगे जाके एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे, जो कि आप वेल डेवलप प्लांट के पार्ट्स देखते हैं। कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, डर्मेटोजन का वर्क क्या होता है बेटा, डर्मेटोजन नाम से हमें पता लग रहा है कि ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। जब प्लांट बनेगा तो उसमें एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होगा। प्लीरोम जो है सबसे इंटीरियर टिश्यू है, ये वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। एंड पेरीफ्लेम जो है वो कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से इनका डिसाइड हो जाता है ये आगे जाके क्या क्या चीजें बनाएंगे। दिस इज द ग्लोब्यूलर स्टेज। अब इसके बाद जो सेल्स होती है इनकी अपर मोस्ट, इनमें धीरे धीरे सेल्स जो होती है वो डीजनरेट होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है बिल्कुल मिडिल से। इस मिडिल वाले पोर्शन से जो सेल्स होती है वो धीरे 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 डीजनरेट होती है ओनली मिडिल पोर्शन की। तो यहाँ पर आपको देखो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि सेल्स बीच में से खत्म होने लगी थी। तो ये जो आपको शेप दिख रही है, दिस शेप इज नॉन एज, इस शेप को हम बोलते हैं कोर्डेक्स या हार्ट शेप स्टेज।
अब एम्ब्रियो आपका किस शेप में हो जाएगा, हार्ट शेप में, क्योंकि बीच वाली सेल्स में डिजनरेशन का प्रोसेस इसके अंदर हो गया था। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब जो ये हार्ट शेप होती है, इसका जो बिल्कुल टर्मिनल पार्ट होता है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड प्लूम्यूल। ये प्लूम्यूल का वर्क करता है, जो आगे जाके प्लांट का क्या बनाता है, प्लूम्यूल आप जानते हैं, इससे शूट का फॉर्मेशन होता है। और याद रखें ये जो पूरा प्रोसेस है हम डाइकोट प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, डाइकोट प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। और डाइकोट प्लांट्स के अंदर भी मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है यहाँ पर, इसको सबसे पहले हैंस्टी ने स्टडी किया था 1840 के अंदर। और कौन से प्लांट के अंदर, कैप्सेला बुर्सा वेस्कोरिस, जो कि एक क्रूसीफेरी फैमिली का होता है। और ये पूरा प्रोसेस हम डाइकोट का पढ़ रहे हैं। बट मोनोकोट और डाइकोट की इनिशियल सभी स्टेजेस सेम होती है, एंड में जाके थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो हम डाइकोट का पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर प्लूम्यूल की पोजीशन क्या होती है, टर्मिनल होती है, और इसकी लेटरल पोजीशन पे दो कोटिलेडन्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप, दिस इज द कोटिलेडन 1 एंड दिस इज द कोटिलेडन 1। और ये जो टर्मिनल पोजीशन पे होता है ये प्लूम्यूल होता है, जो शूट का फॉर्मेशन करेगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है, इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो है ये एपिकोटाइल कहलाता है, एंड इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम हाइपोकोटाइल के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। एंड जो अपर मोस्ट पार्ट होता है ये एपिकोटाइल के नाम से जाना जाता है। और एपिकोटाइल आगे जाके प्लूम्यूल फॉर्मेशन एंड शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड हाइपोकोटाइल का मेन वर्क होता है, ये रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है, जिसका बिल्कुल एंड पार्ट जो है इसमें हमें एक एम्ब्रियो मिलेगा जो कि डाइकोट है। डाइकोट के अंदर आप जानते हैं 2 कोटिलेडन्स होते हैं, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। दिस इज द प्लूम्यूल, दिस इज द रेडिकल, और रेडिकल के बाहर बिल्कुल टिप पर जो होता है ये रूट केप होता है। तो आगे जाके इन सभी पार्ट से होल जो प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये डाइकोट का हम पढ़ रहे हैं। तो डाइकोट में आप ध्यान रखें, प्लूम्यूल की जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, टर्मिनल होती है। लेकिन अगर ये मोनोकोट का डेवलपमेंट होता तो मोनोकोट के अंदर जो कोटिलेडन होता है वो 1 कोटिलेडन ही होता है, ओनली एक ही कोटिलेडन बनता है। दिस इज कॉल्ड स्क्यूटिलम, इसको हम स्क्यूटिलम कहते हैं। एंड इसकी जो पोजीशन होती है वो लेटरल होती है, तो ये आपको याद रखना है। डाइकोट में कैसी होती है, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन होती है, एंड मोनोकोट के अंदर इसकी पोजीशन लेटरल होती है। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सीड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है।